कौन अधिकारी है, ये कौन अधिकारी इतनी हिम्मत कर रहे हैं, इतनी जरूरत कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी झूठ मत बोलिए। उनका पैसा वापस ले लिया आपने। ये पैसा सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से नहीं आ रहा, और ये सिर्फ कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री के विधानसभा के क्षेत्र के लिए नहीं है। परंपरा मुख्यमंत्री ने खुद तोड़ी है। हम अपनी बातें कहते कहते थक गए। जब आपकी सुनने की प्रवृत्ति नहीं, सरकार सुनना ही चाहती नहीं है। विचित्र लगता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार झूठ बोलते हैं। कभी तो सत्य बोलना चाहिए। आप चुने हुए प्रतिनिधियों को क्या समझते हैं कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है? मुख्यमंत्री जी को यह मालूम होना चाहिए जो हमने आज बैठक का बहिष्कार किया, बैठक को बाइकआउट किया, इस वजह से किया कि 2 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान ऑपोजिशन के विधायकों की डीपीआर नहीं बनी है। और मैं हैरान हूं कि वो किस बात का जिक्र कर रहे हैं। वो जिक्र कर रहे हैं जो डीपीआर बन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तैयार हुई थी, तैयार होने के बाद नाबार्ड की स्वीकृति के लिए भेजी थी और स्वीकृति के बाद उसकी सैंक्शन आई थी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बोल रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए। सड़कों का जिक्र करें जरा कि सड़क का। मेरे विधानसभा क्षेत्र में नाबार्ड की सैंक्शन लास्ट जो है वो 17/8/2021 को आई है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैंने अधिकारियों से बातचीत की। अभी 2 साल के कार्यकाल में जब से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं, ना डीपीआर बन करके यहां शिमला पहुंच पाई है, न पहले साल की न दूसरे साल की। इसलिए उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आखिरकार कितना झूठ बोलेंगे? और जो भी डीपीआर का वो जिक्र कर रहे हैं, वो आंकड़ा कहां से निकाले? वो आंकड़ा वही आंकड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान डीपीआर नाबार्ड को भेजी गई थी। स्वीकृति उसके बाद आई, और स्वीकृति के बाद जो है आज वो उन कॉन्स्टिट्यूंसी में उन डीपीआर के तहत काम चला है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि विपक्ष के हमारे जो विधायक हैं उनकी डीपीआर 2 साल के कार्यकाल में कितनी बनकर के तैयार की, कितनी बनकर के तैयार होने के बाद कितनी आपने नाबार्ड को भेजी, कितनी नाबार्ड को भेजने के बाद कितनी उसमें स्वीकृत हुई, और कितनी स्वीकृत होने के बाद कितना उसमें अमाउंट सैंक्शन हुआ। ये तमाम सारी बातें जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जो आंकड़े दिए गए वो तमाम सारी की सारी नाबार्ड की जो स्वीकृतियां हैं वो स्वीकृति हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान डीपीआर नाबार्ड के लिए भेजी गई थी और उसकी स्वीकृति प्रदान हुई। प्रश्न तो आज का यह है कि आज के एनुअल प्लानिंग की बैठक में हम क्यों नहीं गए? और उसमें विषय यही है कि आपने 2 साल के कार्यकाल में एक भी डीपीआर हमारी बनने नहीं दी। डीपीआर बनने की बात जो है, डीपीआर आगे भेजने की तो बात छोड़िए, सैंक्शन की तो बात छोड़िए। यह हकीकत है। और मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, आप प्रदेश की जनता को जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन अधिकारी है, ये कौन अधिकारी इतनी हिम्मत कर रहे हैं, इतनी जरूरत कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री को गुमराह करके झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। संभवतः वही अधिकारी हैं जो आने वाले समय में कुछ सारी चीजों को लेकर के अपने अनुकूल चीजें खड़ा करना चाहते हैं। मैं उन सारी चीजों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी झूठ मत बोलिए। जो हकीकत है, हमारे प्रश्न का जवाब आज भी आपके माध्यम से नहीं पहुंचा है। हमने ये कहा कि 2 साल की कांग्रेस की सरकार में जब से आप मुख्यमंत्री बने, कितनी डीपीआर बनी, कितनी डीपीआर आपने केंद्र के लिए नाबार्ड के लिए भेजी, और नाबार्ड की स्वीकृति के बाद वो कितनी उसमें स्वीकृत हुई, कितना उसमें अमाउंट सैंक्शन हुआ। ये तमाम सारी डीपीआर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान भेजी गई थी, जिन पर काम चला हुआ है। आपका एक भी पैसा अभी तक डीपीआर के माध्यम से बन करके जो विधायक प्राथमिकता की स्वीकृति के रूप में किसी ऑपोजिशन के विधायक को नहीं मिला है। ये मैं आपको कह रहा हूं। हम अपनी बातें कहते कहते थक गए। जब आपकी सुनने की प्रवृत्ति नहीं है, सरकार सुनना ही चाहती नहीं है। आपने तो बाकी तो बात पैसा देने की तो बात छोड़िए, आपने तो जो हमारे सैंक्शन अमाउंट थे जिनके फाउंडेशन बतौर मुख्यमंत्री किए, उनका पैसा वापिस ले लिया आपने। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पैसा आपने उन स्कीमों का भी वापस ले लिया जिनका फाउंडेशन करने के बाद, जिसमें टेंडर हुआ, टेंडर अवार्ड हुआ, टेंडर अवार्ड होने के बाद काम शुरू हो गया था, वो भी पैसे वापस ले लिए आपने। इन सारी बातों का जवाब आप दें। अब कितना झूठ बोल करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं इसका कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिल रहा है। हम आज विधायक बैठे थे, विधायक इस बात को लेकर के हैरान है कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं
उसमें एक भी इतनी कड़वी सच्चाई नहीं, हकीकत नहीं है। इसलिए गुमराह करना छोड़िए। आप पहले विधायकों की बातों को सुनिए, सुनकर के उनका समाधान करने की दृष्टि से आगे बढ़िए। और पैसा जो नाबार्ड के माध्यम से जो पूरे प्रदेश भर में मिलना था, ये पैसा सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से नहीं आ रहा है, ये केंद्र से पैसा आ रहा है। प्रदेश नाबार्ड का पैसा लोन के रूप में होता है, जिसका जो हमारे हिमाचल प्रदेश जो टैक्स पेयर होता है उसकी पेमेंट जो उनके खातों से वो पैसा फिर बाद में जाता है, यानी कि सरकार को वो पैसा वापस लौटाना पड़ता है। और ये सिर्फ कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री के विधानसभा के क्षेत्र के लिए नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए मिलना चाहिए। हम यही कह रहे हैं। और जो आपने आज आंकड़े दिए हैं, जो लिस्ट आपने पकड़ाई है, कौन अधिकारी इतनी जरूरत कर रहा है झूठ बोलने की, मैं ये जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री स्पष्ट करें। और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है 2 साल के कार्यकाल में। जो डीपीआर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पहले गई थी, वही डीपीआर का पैसा अभी तक प्राप्त हुआ। 2 साल के कार्यकाल में अभी तक कोई डीपीआर ना तो केंद्र के लिए आपने विपक्ष की भेजी है, ना ही स्वीकृति प्राप्त।